चैप्टर का लास्ट मेथड और एक इंटरेस्टिंग मेथड है हमारे पास जिसे कहते हैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, जो कि एग्जैक्टली रूट फाइंड करने के लिए हमें। और अगर आपने किसी भी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स लेट से फंक्शन है उसके रूट फाइंड करने हैं, तो आपको पहले उसको एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन को। ये इस एक्सप्रेशन में इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, और फिर आप केबल होंगे इस मेथड को यूज़ करेंगे। बल्कि मेथड का ये हिस्सा है कि आपने पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखना है, तो फिर ये आगे प्रोसीड करेगा। Whenever we have r is equal to g of r is said to be a fixed point for the function g। ठीक है, तो हमारे पास कभी ये जब एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, जब भी ये वाला एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू जी आर, तो इस हम पॉइंट को कहेंगे कि ये एक फिक्स पॉइंट है फंक्शन का। ठीक, ये मैं अभी आपको ग्राफिकली शो करता हूँ। इसकी आइटरेटिव इक्वेशन सिर्फ एक ही है, बहुत ही सिंपल सी है, वो ये है। जब आपने फंक्शन लिख लिया एक्स इज इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में, तो आपके पास जो प्रीवियस एक्स की वैल्यू होगी आप यहाँ पुट करोगे, और यहाँ से आपको मिलेगी नेक्स्ट एक्स की वैल्यू। लेट से हम मैं पुट करता हूँ, इनिशियल वैल्यू है 0.01, तो 0.01 वैल्यू यहाँ पे आएगी, और यहाँ से मैं लूँगा जो नेक्स्ट वैल्यू होगी जी अप्लाई करने के बाद जी फंक्शन में। तो ये दोबारा नई वैल्यू जाएगी इधर इस फंक्शन में। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इसके रूट्स फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और रूट्स इसके हैं -1 और 3। लेकिन हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड देखते हैं कि इस पे कैसे अप्लाई होता है। तो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड अगर आप अप्लाई करें, तो आपको पहले इस एक्सप्रेशन को इक्वल ज़ीरो करके आपको एक्स एक्स का रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो किया इसमें ये है, एक्स फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, और स्क्वायर को एंड करने के लिए स्क्वायर को करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री। तो ये मैंने पहला एक्सप्रेशन लिख लिया। तो ये मेरा है जी ऑफ एक्स और ये है एक्स। तो प्रीवियस वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की, और न्यू वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये मैंने जी ऑफ एक्स की फॉर्म बना ली, और मैंने इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू फोर, तो आप ये पुट करें फोर इसमें। तो फोर पहले एक्सप्रेशन में जाएगी इसमें जी एक्स में, और उसके बाद ये फोर पुट किया यहाँ पे, ये हो गया एट, एट प्लस थ्री 11, और स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू एक्ट करेगी एज अ प्रीवियस वैल्यू, तो ये दोबारा यहाँ पे वैल्यू पुट की, और इससे एक्स टू की वैल्यू आ गई, वो ये है। इससे हमें नेक्स्ट वैल्यू आ जाएंगी, इससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम रूट के करीब पहुँचते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये एक रूट था हमारे पास थ्री था। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको रूट के करीब होता हुआ नज़र आ रहा है कि पहले 3.3 वैल्यू थी, फिर 3.1 हो गई है। तो जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे ये कन्वर्ज हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक अरेंजमेंट की वो ये थी, लेकिन इस फंक्शन की कई दूसरी अरेंजमेंट भी पॉसिबल हैं। तो ये आपके पास अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट आपके पास अलग है। तो एक दूसरी अरेंजमेंट आपको तो पॉसिबल है कि एक दूसरे रूट पे भी ले जा सकती है, अ, लेकिन डाइवर्ज भी हो सकती हैं। एक ये वाली जैसे अरेंजमेंट है ये, इस तरह अगर आप उसी फंक्शन को इस तरह रीअरेंज करें, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा फोर पे, फोर से डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक, तो इस डाइवर्जेंस को और कन्वर्जेंस को अंडरस्टैंड करने का बेस्ट वे हमारे पास ये है कि होता ये है कि हम पहले ये वाली जो लाइन है ये है वाई इजिकल टू एक्स वाली, वाई इजिकल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। और दूसरी हमारे पास लाइन है वाई इजिकल टू, जो मैंने एक फॉर्म बनाई थी ये वाली, टू एक्स प्लस थ्री वाली। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे आपके पास ये कर्व आ जाएगी, ये कर्व। और दूसरी अगर आप y इज इक्वल टू एक्स करो तो स्ट्रेट कर्व होगी जो ओरिजिन में से पास होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्लोप वन। तो मेथड कुछ इस तरह से वर्क करता है कि पहले पहले उसने वैल्यू ली फोर, इनिशियल वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आई। ठीक, यहाँ से उसने वैल्यू फाइंड की
यहाँ से उसने वैल्यू फाइंड की, जो है वो 3.3 थी, तो वो 3.3 पीछे वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे टकराए। तो ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल मूव होंगे, फिर दोबारा नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से ये प्रोपेगेट करता रहेगा। यानी कि इस दो कर्व के दरमियान में ये ऑसिलेट करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा, और ये हमारा रूट है बेसिकली, ये पॉइंट हमारा रूट है। जबकि दूसरी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अच्छा, स्टार्टिंग वैल्यू थी एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। तो ये एक्स नॉट आप वैल्यू पुट करोगे, अ, तो आपको मिलेगी जी ऑफ एक्स की वैल्यू आई आपके पास 3 x-2, 3 डिवाइड बाई x2, तो ये आप करो 4, x की वैल्यू है 4 - 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बना है 1.5 ऑलमोस्ट। 1.5 किसकी वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की। तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, देखो वाई पे ये वो बन रहा है 3.2, 1.5 बन रहा है, तो ये 1.5 आपके पास ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू जाएगी एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट जी एक्स। तो हम इनपुट पे क्या लेंगे नेक्स्ट वैल्यू, वो हमारे पास है ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो इससे टकरा रही है वो 1.5। नेक्स्ट वैल्यू यही होगी ना हमारे पास 1.5। तो 1.5 पे दोबारा वैल्यू पुट करो जी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लो, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 2 2। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 3। 6, हाँ, -6 आता है। तो ये 2 - 0.5, तो ये बन जाएगा -6, ऐसी है। तो ये वैल्यू ये नीचे आ गई। ठीक है, -6 पे ऐसे ही है। -6 को फिर दोबारा एज ए इनपुट लोगे, तो -6 यहाँ पे नहीं है कहीं, ये देखो, ये -2 -4 ये यहाँ पे टकरा रही है, तो ये -6 है। तो -6 से दोबारा जो वैल्यू पुट करोगे, चलो पुट करके देख लेते हैं दोबारा। -6, 3 डिवाइड बाय -6, और यहाँ पे क्या था, टू -2, तो 3 डिवाइड बाय -8। -0.375। हाँ, तो ये वैल्यू आएगी -3 पॉइंट, नहीं नहीं, 0.375। हाँ 0.3। तो ये देखो ये हाइट -0.35 है, नेगेटिव वैल्यू है ये यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, सर -0.35 कैसे होगा, वो तो इधर नहीं आएगा। नहीं आपने जी एक्स की, ये कर्व जी एक्स की है अभी, ये जी एक्स की कर्व है। ठीक है, ये देखो कर्व जी एक्स की ये है। जब आपने एज अ इनपुट देनी है तो फिर आपने एक्स वाई पे भी रहना है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, और जब आपने जी एक्स पे वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो जी एक्स की नोट पे लगानी है आपने। तो जी एक्स की वैल्यू ये है, ये देखो ये बन रही है, ये हाइट है। ठीक है खंसा, हेलो। नहीं सर, नहीं समझ आई। अच्छा चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने इनपुट दी थी -6, ठीक है, -6 थी, तो -6 ये है, ये पॉइंट है -6, है -6 ये। जी सर। -6 मैंने इनपुट दी, अब उस पर आउटपुट आएगी जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स पे ही वो पॉइंट देखना ना, वो आएगा, वो जी ऑफ एक्स की कर्व ये नहीं है, वो कर्व है ये पॉइंट है ये जी ऑफ एक्स का। ओके। ठीक है, तो वो पॉइंट ये देखो -6 पे इसकी हाइट ये देखो बन रही है, वही -0 पॉइंट जो आप कह रही हो, 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, और ये हाइट आपको -0 पॉइंट समथिंग नजर आ रही है, 1 से कम है ये। ठीक। जी सर, आ गया समझ। हाँ, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास माइनस क्या कहा था, -0 पॉइंट, -0.375।
अब ये देखो ये बन रही है इनपुट -0.357, इनपुट एक्स एक्सिस पे। जी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे नेक्स्ट एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से दोबारा नेक्स्ट एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है। जी सर, -1 आ गया, -1.2 समथिंग। तो इस तरह करते करते कन्वर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कर्व से यहाँ पे आया। ठीक है। ये कर्व जहाँ पे यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी और वैल्यू हमारे पास ले जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो जी एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स नॉट पे पुट किया, एक्स नॉट से हमें जो वैल्यू आई जी एक्स की, तो वो हमारे पास ये वैल्यू है। कांस्टेंट कांस्टेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ से फिर दोबारा हम नीचे, ठीक है, ऑसिलेशन यहाँ से टकराएंगे इस वेव के दरम्यान में, क्योंकि ये जब आप फंक्शन प्लॉट करोगे आपको दो कर्व मिलेंगे, एक कर्व ये है और दूसरी कर्व ये है। तो यहाँ से दोबारा ये आपको इस तरफ ले जाएगा, ये इस तरफ आपने ये स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव होना है, इस तरफ नहीं, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव होना है। तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन की तरफ, फिर दोबारा यहाँ पे। ठीक। तो फिर दोबारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा है किसके दरमियान में, एक वो जी एक्स कर्व के दरमियान में और वाई इज इक्वल टू एक्स के कर्व में। तो फिर दोबारा यहाँ से वर्टिकल आ जाएगा, फिर दोबारा हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह मूव होता जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट कैसे चूज कर रहा है ये इसने हमेशा ये वाई इज इक्वल टू एक्स वाली कर्व की तरफ जाना। अच्छा, ये हमारे पास ये भी कन्वर्जिंग है। ये आप देखोगे मूव होता हुआ नजर आ रहा है -1 की तरफ। ये -1, एक रूट हमारे पास 3 था और दूसरा हमारे पास -1 था। ये डाइवर्ज हो रहा है। तो जब आप ये इसको जी ऑफ एक्स अगर आप इस तरह से अरेंज करते हो, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से अरेंज करते हो, जी एक्स ये बनेगा। इसको प्लॉट करोगे तो ये आपके पास ये फंक्शन बनेगा। ठीक है। और ये आपके पास स्ट्रेट कर्व है। तो पहले आपने वैल्यू दी एक्स नॉट इज इक्वल टू 4, तो वो बनेगी ये कर्व पे ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से ये दोबारा ऑसिलेट होगा, मूव होगा टूवर्ड्स स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे होगा। फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे जा रहा है कहीं। ठीक है, ये फंक्शन से यहाँ टकराएगा, तो ये ऊपर डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, रूट से दूर जा रहा है। रूट ये है, रूट यहाँ पे था, ये देखो एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। दोनों आपको सेम फंक्शन में नजर आ रहे हैं। एक रूट 3 था, ये 3 है, और दूसरा -1। लेकिन मेथड जो है किसी भी दोनों रूट के करीब तक नहीं आ रहा, ये डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है आपको।